नमस्कार। आप सुन रहे हैं लखनऊ समाचार। आइए जानते हैं फटाफट उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को। अयोध्या राम मंदिर में नई व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में वीआईपी एवं वीवीआईपी के अलावा व्हील चेयर से रामलला का दर्शन करने वाले बुजुर्ग एवं दिव्यांग मार्ग अलग अलग कर दिया गया है। मौसम का तापमान बढ़ते ही आंखों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। धूल और प्रदूषण के कारण लोगों की आंखें लाल हो रही है। इसके साथ ही आंखों से पानी आना, दर्द जैसी समस्याएं भी बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में कानपुर मेडिकल कॉलेज में लगभग 15% ऐसे मरीजों में वृद्धि देखने को मिली है। खास बात यह है कि यह समस्या हर उम्र के लोगों को हो रही है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग डॉक्टर नम्रता पटेल ने बताया है कि इस समस्या में ओडीपी जो भी मरीज आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आँखों का लालपन है। इसके कारण आँखों में और भी कई तरह की दिक्कतें हो रही है। आगरा में एक शख्स की पत्नी उसके अफेयर की जानकारी मिली। उसे डर था कि पत्नी और बाहर वाले को कैसे रखेगा। इस कारण अपनी पत्नी और मासूम बच्चे की हत्या कर दोनों के शव को नहर में फेंक दिया। यूपी में अब सरकारी नौकरी वाले लोग अपनी शादी में किसी तरह का दहेज नहीं ले सकेंगे। प्रत्येक सरकारी सेवक को अपनी शादी के समय का उल्लेख करते हुए अपने नियुक्त पदाधिकारी को घोषणा पत्र देना होगा। सरिया की कीमत मार्च के अंत में कम हो चुकी है। इसके अलावा सीमेंट, मोरंग, बालू और मिट्टी के दामों में भी गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में 50 किलो की बोरी 375 रुपये से घटकर 360 रुपये हो गई है। इसके अलावा 62,000 रुपये टन सरिया के दाम में 6,000 रुपये प्रति टन की गिरावट हुई है। अब इसके दाम घटकर 56,000 प्रति टन तक पहुँच चुका है। प्रदेश भर में संचालित 8107 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय में बिजली कनेक्शन कराई जाएगी। विभाग ने इसके लिए 66.63 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ में मेमू स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। यह फास्ट मेमू ट्रेन 20 अप्रैल तक प्रतिदिन दौड़ेगी। फास्ट मेमू ट्रेन की औसत गति 62.18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रोडवेज बस रात में सबसे अधिक दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। इसके लिए यूपी रोडवेज बसों में चालकों के सामने स्लीप साउंड सेंसर डिवाइस लगेगी जो नींद आने पर चालकों को अलर्ट करेगी। अप्रैल में डिवाइस लगाने का काम पूरा होगा। बीजेपी 2014 का इतिहास दोहराने के लिए निचले स्तर से तैयार कर रही है। रामपुर और मुरादाबाद 2 सीटों पर हम पहले चरण में वोट डाले जाने हैं। नाम वापसी के बाद अब सभी का फोकस मतदाताओं को रिझाने पर है। यूपी पुलिस में पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड राजीव गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा को एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव में अफवाह फैलाकर माहौल ख़राब करने वाले नहीं बचेंगे। पुलिस ने सी प्लान यानी पुलिस कम्युनिकेशन तैयार किया है, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग पुलिस और प्रशासन के लिए तीसरी आंख का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और सूची आ गई है। इस सूची में फिलहाल अमेठी और रायबरेली से किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। सीतापुर का प्रत्याशी बदल दिया है। मथुरा से नाम घोषित किया गया है। हरदोई के एक गांव में बुधवार को 2 किशोरियों का शव पेड़ से लटकते मिला। दोनों के शव दुपट्टे से बने फंदे से एक ही पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 498A को स्पष्ट करते हुए कहा कि पत्नी के खिलाफ दूसरी पत्नी घरेलू हिंसा का केस नहीं कर सकती है। इसके लिए पहले शादी वैध होना चाहिए। मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 12 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। मथुरा से टिकट बदल दिया गया है। अब 36 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। बांदा में एक प्रेमी ने आधी रात से दिव्यांग प्रेमिका से मिलने पहुंच गया। जब युवती ने मां से इसका विरोध किया तो उसने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। यूपी के शामली में बुधवार की दोपहर बड़ा हादसा हो गया। तेज़ रफ्तार ट्रक ने करीब 12 लोगों को रौंदते हुए कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे के बाद ट्रक पलट भी गया। 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रयागराज से शादी से पहले एक डॉक्टर ने महिला से होटल में बुलाकर संबंध बनाया, फिर बाद में शादी से इनकार कर दिया। उधर महिला डॉक्टर ने गर्भवती होने का आरोप लगाते हुए 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बसपा ने यूपी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 12 नाम हैं। लखनऊ से सरवर मलिक और कन्नौज से इमरान बिन जफर को टिकट दिया है।
गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर, उन्नाव से अशोक कुमार पांडे और लालगंज से इंदु चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। देवरिया में हाई वोल्टेज तार टूटकर गिरने से हुई मौत के एक मामले में अस्थायी लोक अदालत पीठ ने फैसला सुनाते हुए बिजली विभाग पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने मृतक के वारिस को 5 लाख देने का आदेश दिया है। शामली में एक बेकाबू ट्रक एक बाइक सवार को रौंदते हुए सड़क के किनारे दुकानों को टक्कर मारते हुए पलट गया। इस हादसे में 4 की मौत हो गई है, जिसमें बाइक सवार भी शामिल है। वहीं इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मेरठ रेफर किया गया है। करीब 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मलबे में दबे लोगों को निकाला गया। ट्रक को पुलिस ने क्रेन की मदद से रास्ते से हटाया। हादसा कांधला थाना क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हुआ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए। जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं। मुझे विश्वास है कि जेल के ताले टूटेंगे और वे बाहर आएंगे। संजय ने अरविंद की पत्नी सुनीता और मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा से मुलाकात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आपका जन्म आंदोलन की कोख से हुआ है। हम किसी से नहीं डरते हैं। चुनावी ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह की मुजफ्फरनगर में पहली रैली की। इस दौरान शाह ने कहा कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये कभी नहीं चाहते कि अयोध्या में राम मंदिर बने। इन लोगों ने 70 साल तक इस केस को लटका रखा था। IPL 2024 के 16वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रन बनाए। ताइवान में 7.5 तीव्रता वाला भूकंप आया। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 930 से ज़्यादा घायल हैं। मौतों की संख्या बढ़ सकती है। भूकंप के झटके जापान और फिलिस्तीन तक महसूस किए गए हैं। यह ताइवान में बीते 25 साल में आने वाला सबसे तेज़ भूकंप है। इसके पहले 1999 में 7.6 तीव्रता वाला भूकंप आया था। तब 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जोआन विंसेंट का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। वह वेनेजुएला के रहने वाले थे। फरवरी 2022 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किया था। उस वक्त उनकी उम्र 112 साल 253 दिन थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जोआन के निधन की जानकारी दी।